ओम नमः शिवाय। ओम पितृभ्यः नमः। आज इस वीडियो में हम आपको सोमवती अमावस्या की कथा सुनाएंगे। कथा सुनाने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर कथा पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कथा के अंत में कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उस परिवार में पति पत्नी और उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उनकी पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वो कन्या सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उन ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए और कन्या को लंबी आयु का वरदान देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में तो विवाह योग्य रेखा ही नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण स्त्री है। यदि वो सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वो महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर इसको लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य दोष मिट सकता है। साधु ने ये भी बताया कि वो महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर उसके घर की साफ सफाई व अन्य कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। तो बहू कहती है कि माँ जी, मैंने तो सोचा था कि आप ही सुबह सवेरे उठकर सारा काम खुद ही खत्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। ये सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह सवेरे सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में आती है और सारे काम करके घर से चली जाती है। जब वो जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह से छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हैं। तब वो कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वो तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा सा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वो घर से ही निराजल ही चल पड़ी और ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में प्राण वापस आ गए। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा और उधर ब्राह्मण की कन्या का विवाह हो गया और वो अपने पति के साथ खुशी से रहने लगी। कथा समाप्त। कथा अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।